કેમ છો વિદ્યાર્થીઓ? મજામાં ને? સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત રહો તેવી મારી આશા. આજે આપણે પહેલાના વિડીયોમાં આપણે પત્ર વ્યવહાર, ઔપચારિક પત્ર વ્યવહાર અને અનૌપચારિક પત્ર વ્યવહાર તેમજ વ્યાકરણની અંદર સંજ્ઞા, સંજ્ઞાના પ્રકારો અને બીજી એક સંજ્ઞા જે સંજ્ઞામાં નથી આવતી તેવી એ કર્તૃવાચક સંજ્ઞા. પણ આપણે બોલીએ છીએ કર્તૃવાચક સંજ્ઞા, કાર્યના આધારે થતી સંજ્ઞા. હવે જોઈએ આપણે આજે આપણે વ્યાકરણનું એક બીજું પ્રકરણ છે વિશેષણ. જેમાં હું તમને કહીશ બોર્ડમાં કેવો પ્રશ્ન પૂછાય છે અને તમારા સ્ક્રીન ઉપર પણ દેખાતો હશે મારી બાજુમાં, પણ અત્યારે ક્યાંક ધ્યાન નથી આપવાનું. અત્યારે પરિભાષા અને વિशेषण શું કહેવાય એના વિશેનું ધ્યાન આપીએ આપણે. तो चलिए अब हिंदी में व्याकरण विशेषण 2 मार्क की है, ध्यान से सुनिए. रिवर्स फॉरवर्ड करके अगर परिभाषा ना समझ में आए तो रिवर्स फॉरवर्ड करके आप समझ में ले सकते हैं. तो पहले तो यहाँ पर विशेषण किसे कहा जाता है? परिभाषा संसार के प्रत्येक, परिभाषा यानी किसे कहा जाता है वह. परिभाषा संसार के प्रत्येक प्राणी, वस्तु या स्थान की कोई न कोई, स्थान की कोई न कोई विशेषता होती है. यानी कि जो पहले मैंने कहा था संज्ञा संसार की कोई भी स्थान, प्रत्येक प्राणी, वस्तु या स्थान का कोई ना कोई नाम होता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? संज्ञा. तो उसी तरह से संसार के प्रत्येक प्राणी, वस्तु या स्थान की कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है. जिस तरह से मेरे पास ये पेन है, पेन को देखिए, हम इसको मारेंगे तो वो क्या कैसा महसूस होगा? तो क्या कड़क, यानी कि कठिन, कठिन महसूस होगा. वह इसकी विशेषता है. प्लास्टिक कठिन नहीं होता, फिर भी अभी ये पेन है वह कठिन है, तो यह इसकी विशेषता है. तो कोई ना कोई वस्तु या स्थान या प्राणी की कोई ना कोई विशेषता होती है. उस विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं. तो ध्यान से देखते हैं हम आगे. फिर से परिभाषा हम देखते हैं. संसार के प्रत्येक प्राणी, वस्तु या स्थान की कोई न कोई विशेषता होती है, उसे विशेषण कहते हैं. दूसरे शब्दों में हम अगर परिभाषा को कहें तो संज्ञा की विशेषता बताए. मैंने पहले कहा था ना आपको कि संसार की कोई भी चीज हो उसका नाम दिया है, उसका नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा. तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. उदाहरण જોઈએ આપણે. यह पुराना किला है. यह किला क्या है? संज्ञा. वहां हजारों दर्शक खड़े हैं. दर्शक क्या है? संज्ञा. ऑपरेशन में 2 घंटे लगे. तो यहाँ पर घंटे क्या है? संज्ञा. कैसा सुहावना समय है. तो समय क्या है? संज्ञा. उसी तरह से देखिए ये सब संज्ञा है. तो यहाँ पर परिभाषा क्या है? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. तो यहाँ पर इस सारी संज्ञाएं है, उस संज्ञाओं की विशेषता कौन से शब्दों में छुपी हुई है वो हमें बतानी है. तो पहले देखिए यहाँ पर यह पुराना किला है. तो कैसा किला है? पुराना. पुराना उसकी विशेषता है, तो विशेषण होगा. उसी तरह वहां हजारों दर्शक खड़े हैं. तो दर्शक संज्ञा है, तो कितने? हजारों. तो वहां इसकी विशेषता है, यानी कि विशेषण है. यहाँ पर ऑपरेशन में 2 घंटे लगे. तो 2 यहाँ पर क्या है? विशेषण. पंखो बंद करो.
कैसा सुहावना समय है, तो समय संज्ञा है, तो सुहावना એ શું થયું? विशेषण। तो उसी तरह से यहाँ पर हमने देखा कि कोई ना कोई संज्ञा की कोई ना कोई विशेषता होती है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। तो यह पुराना, पुराना, हजारों, दो और सुहावना, वह उसकी विशेषता होती है, यानी कि वह शब्द विशेषण है। अब सर आपने तो पढ़ा लिया, परीक्षा में क्या पूछेगी उसकी बात। 2000 बोर्ड की परीक्षा में 2020 मार्च में यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों की विशेषता संज्ञा लिखिए। मूल शब्द है, यह मूल शब्द है, मूल शब्द की विशेषता लिखनी है, यानी कि विशेषण शब्द लिखने हैं। तो कुछ ऐसे प्रत्यय लगाए जिस तरह से हमने कर्तृवाचक में प्रत्यय लगाए थे, अक, गुमक्कर, न अक्कर, ई, कि वह शब्द वैसे प्रत्यय यहां पर लगाने हैं। तो विज्ञान शब्द मूल है, यह मूल शब्द है। यह मूल शब्द का इक प्रत्यय लगाकर, कि कौन सा? इक प्रत्यय लगाकर वैज्ञानिक हो गया। दूसरा, अगर उसका उदाहरण दे तो किस तरह से उदाहरण दे? विक्रम साराभाई अच्छे वैज्ञानिक थे। विक्रम साराभाई अच्छे वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिक नु પછી अच्छे થઈ જાય, બરોબર ને? तो ये अच्छे पासो ये विशेषण થઈ જાય, वैज्ञानिक नु अच्छे। तो यहाँ पर ई प्रत्यय लगने से वैज्ञानिक, विज्ञान का वैज्ञानिक, और दिन मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द। और उसमें भी ई प्रत्यय लगाकर उसका विशेषण बनता है। तो इस तरह से विशेषण शब्द यहाँ पर आपको बनाने हैं। विशेषण किसे कहते हैं, पहले ये हमें सोचना है और ये हमें दृढ़ीकरण करना है उसका, और फिर बाद में शब्दों को पढ़ना है, किस तरह से कैसे शब्द मिलाए, कैसे प्रत्यय लगाए, तो उस तरह से विशेषण बनते हैं। उसका मैंने आपको यह बुक दी गई है, हर वीडियो में मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर विशेषण 40वें पेज में है, 40वें पेज में है। और अगर आपको कोई पेज कम हो, कम तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई कम 40वां पेज हो, तो आपके यहाँ जो व्हाट्सएप में पीडीएफ फाइल है सारी पुस्तक की, उसमें 41वां पेज होगा, मोबाइल में बताएगा। इसमें तो 40वां पेज ही बताएगा फोटो में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे के सारे मैंने उदाहरण दिए हुए हैं, किस तरह का मूल शब्द है और किस तरह से प्रत्यय लगने से यहाँ विशेषण बनते हैं। तो उस तरह से हमें विशेषण बनाने की और यहाँ पढ़ने की हमें कोशिश करनी है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।